हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आरओ एआरओ 2025 में आए हुए रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। एज यू कैन सी, ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को अफेक्ट करता है, तो टाइफाइड किसको अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली द आंसर विल बी intestine. Now move to the second question says, in the following figure, what number will be at the place of the missing value x? So as you can see, 2. 2 is here. So for this number 2, if I write 2 cube minus 2, the answer will be 8 minus 2, that is 6. Similarly, if I write what? 3 cube minus 3, the answer will be 27 minus 3 equals to 24. That means it is reflecting 24, 2 is reflecting 6. So 5 cube minus 5, 125 minus 5, that is 120 is the answer for the value x. So answer is 120. Okay, for the third question, as you can see, mistake is written as 9765412 and naked is written as 84123. Try to write the answer letter by letter. I, from here you can see I is 7, so 7, and from here you can see what? N is what? 8, then 8. T from here you can see what is the number? 5, then again I, 7. M from here we can see it is 9, then A is here with the letter number 4, so number is 4. Again T is here, T is the fourth letter, that is 5, and the last, that is E is written as 2. Yes, so the answer is D. As we can see in this question has said will have the same calendar as that of which number. So as you can see, 2036 is a leap year. So Leap year always repeat itself after 28 years. So if you want to get the answer, just subtract 36 minus 28 and you will get the answer as 2008. Okay, now 2008 is the correct answer, as 2008 plus 28 will give you what? 2036, which was asked in the question. Now in this question, यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे इंटरनल फिगर और एक्सटर्नल फिगर दोनों कंप्लीट है, यहाँ भी दोनों कंप्लीट है और यहाँ भी दोनों कंप्लीट है। इस वाले में इंटरनल वाला इनकम्प्लीट है, तो एक तो आंसर ये बन सकता है। दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें, इंटरनल वाला फिगर अगर यहाँ 2 लाइन से बना है तो एक्सटर्नल फिगर में 3 लाइन है। अगर यहाँ इंटरनल फिगर 3 लाइन से बना है तो एक्सटर्नल में 4 है। अगर यहाँ इंटरनल फिगर 4 लाइन से बना है तो एक्सटर्नल में 5 है। और बट ये थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसमें इंटरनल फिगर में 4 है और एक्सटर्नल में एक कम हो गया है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस 3। तो एक आंसर ये भी हो सकता है। तो हम आयोग का वेट करते हैं कि इन दोनों में से वो किस आंसर को चूज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम 6 में 4 मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, और 2 में 40 मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 80 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली 3 में अगर हम 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 120 आएगा। तो किस नंबर में हम 4 मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 4 9 36, सो हमारा आंसर विल बी 9। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोड लैंग्वेज का यूज किया गया है। टोबैको वर्ड के लिए इसने TOB वर्ड यूज किया है, इज के लिए ISO, हार्मफुल के लिए HAR। सिमिलरली अवॉइड के लिए AVO, हार्मफुल के लिए HAR, हैबिट के लिए HAB, प्लीज के लिए PLE, अवॉइड के लिए AVO और टोबैको के लिए TAB। And the question is asking about what is the code for habit. It was the easiest question I think. तो हैबिट के लिए मेन आंसर हो सकता है HAB and it will be the final answer. So the answer is HAB. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जिसमें नंबर सीक्वेंस लिखे हुए हैं and we have to find this value, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका था कि अगर हम इसका स्क्वायर लिखें
दैट इज 16 और इन दोनों का स्क्वायर लिख के आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 11। 11 और 16 को ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 27। एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर आएगा 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अगर माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? द आंसर विल बी 9। 36 प्लस 9 विल गिव यू 45। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले 7 का स्क्वायर निकालेंगे जो कि 49 आएगा, 6 का स्क्वायर जो कि 36 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 27 और 49 में अगर आप 27 को ऐड करेंगे देन योर आंसर विल बी 76। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था बट अगर थोड़ा सोच के करते तो इसका आंसर आ जाता। चलिए आगे ही बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 11, 3 स्टार 5 इक्वल्स टू 33, then what is the value of x if x star 4 6 is 41? ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका था कि अगर हम 2 और 3 को देखें तो 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दे, फिर दैट इज आंसर इज 6 और 2 और 3 को ऐड करें, द आंसर इज 5। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 11। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन को देखें, इस वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 और 5 को ऐड करने पे आएगा 8 और 15 और 8 दोनों को ऐड करेंगे देन आंसर विल बी 23। सो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6x, उसको इन दोनों के सम के साथ ऐड कर देंगे दैट इज एडेड विथ x प्लस 6 और इसका आंसर कितना आना चाहिए? 41। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7x, 6 उधर जाएगा तो 41 माइनस 6 will give you 35. So the answer of x will be what? 35 by 7 that is 5. तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कितना आ गया? 5. That is the correct answer. जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, बॉयज की क्यू में A लेफ्ट से 7th पोजीशन पे है, B राइट से 4th पोजीशन पे है। अगर इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर दी तो A लेफ्ट से 15th पोजीशन पे आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका है कि देखें कि A के पोजीशन में कितने का चेंज आया है। As you can see, the change in the position of A is 8. तो B के पोजीशन में भी सेम चेंज आएगा। Add 8 with 4, you will get the answer as 12. That is the correct answer for this. आइए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन्स है जो कि 3:4:5 के रेशियो में है। टोटल अमाउंट 2100 रुपीज है। तो 5 रुपीज से कॉइन्स पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग रेशियो वाली चीजों को x सपोज कर लेते हैं। So it will be 3x, 4x and 5x. बट अगर अमाउंट पूछता है तो अमाउंट को नंबर ऑफ पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं। If you multiply 5 in this, it will be 15x. You have to multiply 2 with this, that is 8x, and 1 with this 5. It will be 5x. इन सब का सम 2100 रुपीज है। अगर आप इसको ऐड करेंगे इट विल बी 28x and equals to 2100. The value of x will be 2100 divided by 28. So if I divide it, the answer will be 75. So the value of x is 75. क्वेश्चन में बोला हुआ है उस बैग में कॉइन्स हैं 5 रुपीज के, तो हम लोगों ने 5 वाले को 3x सपोज किया था। तो अगर हम 3 में 75 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 225, which is here. Option number D is the correct answer for this. क्वेश्चन नंबर 135 का तो सीधा आंसर पता होना चाहिए सबको कि 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट थिंग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आशीष ने अपने घर को 20 minutes before 7 उतने छोड़ दिया। तो द टाइम वाज 6:40 in the AM. 25 मिनट लगे उसे कुणाल के घर पहुंचने में। So the time will be 6:40 added by 25, that is 7:05 AM. अब वो कुणाल के घर पे है। उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट किया जो कि 15 मिनट लगे। If you add 15 in this, the time will be 7:20 AM. और इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकला जो अनदर 35 मिनट लगे उसको। तो वो ऑफिस कितने बजे पहुंचा होगा?
If you add 35 in this, the answer will be what? 7:55 a.m. But question is asking about at what time do they leave Kunal's house to reach their office? At what time they have left the Kunal's house? That means the question is asking about this time 7:20. So the correct answer will be what? 7:20. ऐसे क्वेश्चंस आयोग में बहुत फेवरेट मान लिया जाता है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन देखने में तो बहुत लेंदी लगते हैं बट इनका सोल्यूशन बहुत इजी होता है. आइए इसे करके देखते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें Q इज व्हाट? अ डॉक्टर. तो देखते हैं. Q is a doctor. Okay, that means he is a male and also father of T. He is the father of T. Again, U is the grandfather of R. That means Mr. U is the grandfather. He is also a male of R. मैंने बीच में जगह छोड़ा है because we are not known with the middle generation. Okay, now the next step is what? S is the grandmother of T. T is here. इसकी grandmother देखी जाए तो कौन है? S. इसकी grandmother. Okay, that means she is a female. If question has said कि ये grandmother और grandfather है, that means they are husband wife. Okay, so we have used R, T, Q, S and U. There is only one member, that is P, that is not specified here. So P obviously will be what? The mother of R, that is she is a female and wife of Q. But question has said there is a doctor. We have found a doctor. A contractor. Grandfather has been specified as a contractor also. So we have to write grandfather as contractor. And so we have found the contractor also. Now the next step is what? S is the grandmother of T, which is she is a housewife also. So we have found housewife also. Now other members are there. There is what? One doctor, one contractor, one nurse. Obviously we can see the female person, that is a wife of Q, will be what? Nurse. So we have found the nurse also. Two students, so T and R, they both will be what? Students. Now the question is asking is which of the following is definitely a group of male? As you can see from the answer, Q and U are definitely men. So we have to search the male person. The first cannot be the answer. Q and U is also here, also here, also here. But as you can see, P is a female. That means the option number B is not also correct one. A, we have cancelled it out. What about T? T and R both will be the student. So this, we are not sure about this T. So we cannot put it as a correct answer. Why? Because it has said definitely वो group का member male होना चाहिए. So we are only sure with Q and U. आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर. सो 17, 18, 1, 2, 2, 5. As you can see, if I add 17 with 18, the answer will be 35. And square of 35 is what? 1225. Similarly, if I add 13 with 14, the answer will be 27. And square of 27 is what? 729. Similarly, if I add 19 with 4, the answer will be 23. And square of 23 will be what? Obviously 529. That is the correct answer for the last question of this reasoning topic. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then do like, share and subscribe to my channel. और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं then do comment also. Thank you.